हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, द प्लांट फेरी। राइट, फेरी मतलब होता है परी। लास्ट संडे वी वेंट टू गार्डन इन द नेबरहुड। नेबर मतलब होता है पड़ोसी, और नेबरहुड यानी पड़ोस में एक गार्डन है, उसमें हम लास्ट संडे गए। वी प्लेड हाइड एंड सीक एंड छुपन छुपाई, अंताक्षरी. We had a lot of fun. After some time, Didi said, "Let us play a new game today." तो लास्ट संडे हम पड़ोस में एक गार्डन है, उसमें छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेलने के लिए हम सब लोग गए। कुछ देर के बाद दीदी ने कहा कि चलो अच्छा एक काम करते हैं, एक नया गेम खेलते हैं। We had played this game in the camp last year. I will become a plant fairy. The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it. तो दीदी ने कहा कि चलो एक नया गेम खेलते हैं। ये गेम जब मैं कैंप में गई हुई थी तब हमने खेला था और बड़ा मज़ा आया था। तो मैं प्लांट फेरी बन जाती हूँ और मैं प्लांट फेरी कुछ एक नाम बोलूँगी और आपने उस नाम को टच करना है। ओके, द गेम बिगन। अब जो है गेम स्टार्ट हो जाता है। दीदी सैड, द प्लांट फेरी आस्क्स यू टू टच अ प्लांट। एट वंस ऑल द चिल्ड्रेन रेन टूवर्ड द प्लांट। तो जब गेम शुरू होता है, दीदी कहती है कि प्लांट फेरी आपसे पूछ रही है कि आपको एक प्लांट को टच करना है। तो जैसे ही प्लांट फेरी ये ऑर्डर देती है, वैसे ही सारे बच्चे अपने अपने एक साथ भागते हैं और अपनी तरफ जो प्लांट हैं उनको टच कर लेते हैं। किसने क्या पकड़ा हुआ है ये आप देख सकते हैं। अमू हेल्ड मारीगोल्ड प्लांट। अमू ने एक मारीगोल्ड प्लांट को पकड़ रखा है। सबनम सैट टचिंग ए जैस्मिन प्लांट। सबनम एक जैस्मिन प्लांट को टच करते हुए बैठी हुई है। माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश। माइकल ने मेहंदी बुश को पकड़ रखा है। दयाराम कॉट होल्ड ऑफ ए नीम ट्री। और दयाराम ने पूरे के पूरे ट्री को जोर से पकड़ लिया है, कहीं भाग न जाए। एंड स्टूड देयर, और पकड़ के वहाँ पे खड़े हो गए हैं। ओके, नाउ हियर यू सी, दीदी सेड वेरी गुड, everyone has touched a plant, but have you noticed that all the plants are different from each other? Okay, बहुत अच्छा, दीदी ने कहा सबने किसी न किसी प्लांट को टच किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि सारे प्लांट जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। दीदी, You are also sitting on little plants, said सबनम। सबनम कहती है कि आप भी तो छोटे छोटे प्लांट पे बैठी हुई हो। कौन से प्लांट हैं ये? Name the plant on which Didi was sitting, that is grass. Right, Didi was sitting on the grass. The game started again. The plant fairy now said, touch a tree which has either a thick or thin trunk. तो एक ट्री को वापस गेम शुरू होता है और दीदी कहती है कि आपको एक ट्री पकड़ना है जिसका ट्रंक बड़ा हो या पतला हो, मोटा हो या पतला हो। देन चिल्ड्रेन रेन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक। हैव यू सीन अ ट्री विद ए ट्रंक एज थिक एज वन सोन इन द पिक्चर? बिल्कुल, हमने इतने बड़े बड़े मोटे नीम ट्री देख रखे हैं, आम के ट्री देख रखे हैं, मैंगो ट्रीज देख रखे हैं। So let's talk about the different types of trees. Okay, so one by one we will look into the types of trees. What are the different part of the plant? Okay, here we will see parts of plant. In front of you this is a plant. Okay, in that plant you will see there are different parts like flower, leaf,
this is fruit, stem and root. बेसिकली प्लांट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला पार्ट जो ज़मीन के ऊपर होता है, फर्स्ट पार्ट विच इज़ ओवर द लैंड. जो सॉइल के ऊपर जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सूट सिस्टम, और सॉइल के नीचे जो होता है उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम. सूट सिस्टम में क्या क्या आता है देखो आप, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम and root will come in the root system. Okay, what is the function of different part of the flower? Flower में जो plants में जो part होते हैं उसके क्या क्या function होते हैं. तो जैसे flower है, flower का क्या function होता है? It help in the reproduction. Plants को और भी दूसरे plants में, प्लांट्स कैसे उगते हैं? प्लांट्स उगते हैं सीड्स से, और सीड्स कहाँ बनते हैं? सीड्स बनते हैं फ्लावर में. फ्लावर पहले क्या करता है? फ्लावर फ्रूट में चेंज होता है, और फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं जिससे हम बहुत सारे प्लांट्स को उगा सकते हैं. फ्रूट क्या करते हैं? फ्रूट का काम है प्रोटेक्ट ऑफ द सीड. फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड, सो द प्रोटेक्शन ऑफ द सीड विल टेकन प्लेस इनसाइड द फ्रूट. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीफ? लीफ का क्या काम होता है? लीफ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? प्लांट्स जो हैं अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट, लाइट का मतलब होता है फोटो, राइट? तो इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. कैसे बनाते हैं? प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो ये सारी जो प्रोसेस है ये होती है लीफ के अंदर, है ना? इसीलिए लीफ को हम किचन ऑफ द प्लांट भी बोल देते हैं, ठीक है? स्टेम का क्या फंक्शन है? स्टेम का क्या काम है? सपोर्ट द प्लांट. देखो स्टेम का फंक्शन क्या है? अगर स्टेम नहीं होगा तो प्लांट नीचे गिर जाएगा, है ना? तो स्टेम का काम है प्लांट को सपोर्ट करना. ओके, और दूसरा क्या काम है? दूसरा काम, another work performed by the stem is to take out the mineral and water from the root and conduct to the different part of the plant. Plant के जो different part है उसमें वाटर और मिनरल्स को ले जाना भी किसका काम है? स्टेम का. ओके, थर्ड वन एंड नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रूट सिस्टम. रूट सिस्टम के अंदर आता है रूट. रूट का क्या काम है? रूट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स. रूट जो है वो सॉइल के अंदर जितने वाटर और मिनरल्स होता है विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्लांट, उसको वो एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके इट सेंड टू द स्टेम, और स्टेम को भेजता है. स्टेम पूरे प्लांट में उसको ट्रांसपोर्ट करता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Let's talk about the photosynthesis. Process of photosynthesis in a plant will take place in the presence of water. यहाँ देखो आप वाटर मिलेगा आपको, ये वाटर है. कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of sunlight, and chlorophyll is an element you can say which is present inside the leaves. Leaves के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, राइट? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, कंबाइन करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और चेंज हो जाते हैं शुगर में. शुगर क्या है? ये फूड है ना? यानी क्या बना रहे हैं? फूड. तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में फूड प्रिपरेशन होता है. कौन बनाता है? प्लांट. कैसे बनाता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. क्या बनाता है? फूड. फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर. और साथ में क्या बनता है? साथ में बनता है ऑक्सीजन, जो कि हम ब्रीद करते हैं, राइट? अच्छा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट की. हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, राइट? तो कौन कौन से मेजर टाइप होते हैं? यहाँ पे आप देखोगे ट्री, ओके, ट्री, shrubs, herbs,
क्रीपर और क्लाइंबर। ये क्या होते हैं क्रीपर, क्लाइंबर, हर्ब एंड श्रब्स दैट वी विल लुक इनटू। ओके, सी हर्ब्स की बात करें तो हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट विद सॉफ्ट ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। टेंडर स्टेम मतलब ऐसा स्टेम जो बहुत पतला होता है और कच्चा होता है, वीक होता है, राइट। तो देखें अपन कोरिएंडर के जो स्टेम है वो भी पतले होते हैं, ग्रास के स्टेम भी पतले होते हैं, इनके स्टेम को हम बोलते हैं टेंडर स्टेम। एंड स्मॉल रूट, इनकी रूट्स भी कैसी होंगी, स्मॉल होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें श्रब्स की बात करेंगे तो श्रब्स कैसे क्या होते हैं, श्रब्स द प्लांट स्मॉलर देन ट्री आर कॉल्ड श्रब्स, दे मे बी स्मॉल बट दे आर स्ट्रॉन्ग। जैसे रोज़ प्लांट की बात करें, हिबिस्कस या चाइना रोज़ की बात करें, कॉटन प्लांट की बात करें, तो ये सारे जो प्लांट हैं ये आते हैं श्रब्स की कैटेगरी में, राइट। ये ट्रीज से छोटे होते हैं, ट्रीज तो बहुत बड़ा होता है, आपने देखा होगा नीम ट्री, तो ट्रीज से ये छोटे होते हैं लेकिन हर्ब से बड़े होते हैं। गॉट अंडरस्टैंड? लेट्स गो। अब बात करते हैं क्लाइंबर और क्रीपर की। प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट और नेबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर। अब ऐसे प्लांट जो अपने पास में जो कुछ भी होता है उसको पकड़ के धीरे 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 क्लाइंब करते हैं, इसको बोलते हैं हम क्लाइंबर। जैसे एग्जांपल देख सकते हो आप, मनी प्लांट। ऑन द अदर हैंड इफ वी लुक इनटू प्लांट विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसे प्लांट जिनके स्टेम वीक होते हैं, राइट, और वो किसी की सपोर्ट से नहीं चल पाते हैं, ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे क्रीपर, यानी रेंगने वाले। इसमें देखो आप पंपकिन, वाटरमेलन्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम देखेंगे तो वाटर ट्रीज। ट्रीज की अगर हम बात करें तो ट्रीज क्या है, अ वुडी perennial plant typically having a single stem or trunk growing to a considerable height and bearing lateral branches at some distance। तो ऐसा प्लांट जो बहुत बड़ा होता है, जिसमें एक मोटा सा स्टेम होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रंक, और इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं और हमारी हाइट से लंबा होता है, ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे ट्रीज। जैसे बैनियान ट्रीज, मैंगो ट्री, नीम ट्री। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लांट। ओके, नाउ कम टू द चैप्टर। Michael found the game very interesting. He thought how lucky the fairy was. She could order everyone around. Now I want to be the plant fairy, said Michael. अब माइकल को जो गेम है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। कहने लगा कि फेरी तो बड़ी लगी है, उसको कुछ नहीं करना, बैठे बैठे ऑर्डर देना है कि जाओ ऐसा कर लो, जाओ ऐसे प्लांट को पकड़ो, जाओ किसी चीज़ को टच करो। तो माइकल ने कहा नहीं, अब मैं प्लांट फेरी बनूंगा। द चिल्ड्रेन लाफ्ड अलाउड, अ बॉय फेरी। दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। तो सारे बच्चे हंसने लगे, अच्छा अब बॉय फेरी बनोगे तुम, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारा ऑर्डर जो है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। माइकल कहता है गेट मी सम लीव्स क्विकली, but remember you are not to pluck the leaves from the plant, said Didi. The children ran to collect the leaves which were lying on the ground. तो माइकल अब बॉय फेरी बन गया, ऑर्डर करेगा। तो उसने ऑर्डर किया कि ओके गेट मी सम लीव्स क्विकली, जाओ जल्दी से मेरे लिए कुछ लीव्स लेके आओ। तो जैसे ही उसने ऑर्डर दिया, दीदी ने कहा रिमेंबर, ध्यान रहे कि आपको लीव्स को प्लग आउट नहीं करना है, जो ग्राउंड पे पड़े हुए टूटे हुए लीव्स हैं उसी को आपको लेके आना है। Do all the leaves have similar color, shape and margin? So when all the children collected the leaves, जब सारे बच्चे लीव्स लेके आ जाते हैं
तो लीव्स अलग अलग टाइप के होते हैं, शेप अलग अलग होते हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें, राइट। आई एम शेयरिंग विद यू some different types of leaves. Before that, let's understand the structure of leaf. लीफ के जो पार्ट हैं वो क्या क्या होते हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो सबसे जो लास्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं टिप। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट से कनेक्टिंग करते हुए एक मैन वैन जाएगी, इसको बोलते हैं मिड रिब, जो बीचों बीच में होती है एकदम सेंटर में, ओके। और इसके बाद सेंटर से जो लेटरल ब्रांचेस निकली हुई हैं, राइट, सेंटर से जो लेटरल ब्रांचेस निकली हुई हैं ये वाली, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे वैन, राइट। और दो वैन के बीच में जहाँ पे कोई भी ब्रांचेस नहीं है उसको बोलेंगे मार्जिन। क्लियर। अब मिडरिब जो सेंटर से होते हुए गई है, वैन जो है लेटरल साइड से निकली हुई, और पेशुअल जो डंठल बोलते हैं इसको कभी कभी हम, पेशुअल जो है उससे सारी लीव्स जो है एक स्टेम से कनेक्ट होती है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से, उसको हम बोलते हैं पेशुअल। और लेमिना क्या है, ये ऊपर का पूरा जो पोर्शन है, सरफेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड लेमिना। अभी इस पिक्चर में आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स आर देयर। जैसे अगर हम वेंस की बात करें तो वेंस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे नेट लाइक वैन है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में भी आप देखोगे नेट लाइक वैन है, और थर्ड वाले में देखो पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं वैन्स। शेप की बात करेंगे तो ये देखो, पहली वाली जो लीव्स है ये हैंड शेप है, दूसरी वाली जो है वो स्पेयर शेप्ड है, तीसरी वाली जो है वो हार्ट शेप है, राउंड शेप है, निडल शेप। तो अलग अलग शेप के लीव्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग प्लांट्स में। इनके वेन्स के अरेंजमेंट भी अलग होंगे। अगर अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ देखो ये सिंपल अरेंजमेंट है जिसमें एक मिडरिब है और लेटरल में वेन्स हैं, एक ही लीव्स होगी, राइट। अच्छा, ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें एक पेशुअल में बहुत सारे लीव्स एक साथ होते हैं, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड लीव्स। ये भी एक कंपाउंड लीव्स है जिसमें कि लेटरल साइड से एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या है, लीव्स निकली हुई हैं। फिर अगर हम एज की बात करेंगे, मार्जिन की बात करेंगे, लीव्स की मार्जिन, तो एक होता है स्मूथ मार्जिन, यानी उसका किनारा आपको स्मूथ दिखेगा। दूसरा होता है टूथ, मतलब दांत निकले हुए रहते हैं जिस लीव्स में, ऐसी लीव्स का जो मार्जिन है, जो एज है, वो है टूथ। और एक होती है लोब्ड, और जिस ऐसी लीव जिसमें बहुत बाहर का भाग, बहुत मार्जिन बहुत बाहर को निकला हुआ है, उसको बोल देंगे लोब्ड। अरेंजमेंट ऑन द स्टेम भी अलग अलग होता है लीव्स का। यहाँ पे देखेंगे एक लीव्स यहाँ है, दूसरी लीव स्टेप अप करके ऊपर है, फिर दूसरी उसके ऊपर है, ऐसे एक के ऊपर एक, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। दूसरा अरेंजमेंट जो होता है वो होता है अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट में लीव्स होंगी। तीसरा जो अरेंजमेंट होता है वो होता है होल्ड, यानी कि गुच्छे गुच्छे होंगे एक के ऊपर एक। नाउ कम टू द चैप्टर पार्ट। Dairam said, I did not know that there were so many types of leaves. Look, some are round, some are long and some are triangular. तो दयाराम कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इतने टाइप की लीव्स होती हैं, ठीक है, कुछ राउंड हैं, कुछ लॉन्ग हैं, कुछ ट्रायंगुलर शेप में है। Ammu said they are of so many different colors as well. Some are light green and some are dark pink, some are even yellow, red and purple. There is one which is green but has white patches it. तो अम्मू कहता है कि इनके कलर भी अलग हैं, कुछ ग्रीन है, कुछ रेड पर्पल हैं, और कुछ में तो ऐसे वाइट पैचेस भी हैं। Look, even the margin of these leaves are different from each other. Some have straight margin and some uneven. तो कुछ जो हैं स्मूथ हैं, कुछ टूथ मार्जिन है, अभी हमने डिस्कस किया है। Some of these margin even look like a saw, said Sabnam. Ammu and Sabnam shouted together, we also want to be the plant fairy. अब अम्मू और सबनम जो है एक साथ शाउट करती हैं, कहती हैं कि नहीं, अब हम भी प्लांट फेरी बनेंगे। दीदी said, not today, maybe next Sunday. It is time to go home now.
ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड ए पोएम फॉर एवरीवन। तो दीदी ने कहा नहीं, आज तो हम नहीं, अब हम अगले संडे आएंगे फिर खेलेंगे, अब हम चलते हैं। तो वापस रास्ते में जाते समय दीदी ने एक पोएम सबको सुनाया। वो पोएम क्या थी? दैट पोएम बिलोंग, टॉपिक ऑफ द पोएम इज लीव्स, राइट? द टाइटल ऑफ द पोएम इज लीव्स। Red, purple and even yellow, some green, wet and loose. Leaves are of different kinds and of different shapes and shades. तो leaves के बारे में बात हो रही है। Leaves रेड कलर और येलो होते हैं, कुछ ग्रीन हैं, कुछ गीले हैं और कुछ लूज हैं। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग शेप हैं इनके और अलग अलग शेड्स भी हैं। सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर, कुछ एलिफेंट के कानों के जैसे हैं। एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, और कुछ जो हैं वो डेविल के जैसे दिखते हैं, राइट? अब सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड, कुछ फटे हुए लगते हैं, कुछ जो है वो फोल्ड लगते हैं। एंड सम इवन ईटन लाइक द बैटल, और किन्हीं किन्हीं लीव्स को किसी बैटल्स ने खा रखे हैं। एंड इन द अर्ली डाउन्स डार्केस्ट हू, और जब सुबह सुबह होती है, यू विल फाइंड द फ्लावर क्राई टीयर लाइक ड्यू। तो जब सुबह सुबह आप देखोगे एकदम सुबह, तो फ्लावर्स क्राई लाइक टीयर लाइक ड्यू, तो फ्लावर्स से जो ड्यू है, शबनम की जो बूंदें हैं वो झड़ती हैं। सम आर लाइक बटरफ्लाई, सम आर लाइक बीज, कुछ बटरफ्लाइज के जैसे दिखते हैं, कुछ बीज के जैसे दिखती हैं। सम आर हेयरी एंड सम आर प्लेन, किन्हीं किन्हीं में जो है वो हेयर्स निकले हुए हैं और किन्हीं में हेयर्स नहीं हैं, प्लेन है। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न, कुछ जो है वो ड्राई हो गए हैं और कांटे बना लिए हैं उन्होंने। एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स, और कुछ जो है वो क्रेन के जैसे दिखते हैं। हूस हूस स्कैटल एंड फ्लैटर, जब हवा चलती है तो इसमें से आवाज़ आती है ना। इन द ब्रीज दे ऑल डू मैटर, तो ब्रीज जब होती है, जब हवा चलती है तो सब क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, पूरे दिन ये स्माइल करते हैं और खेलते रहते हैं। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और शाम को ये रात होते ही सो जाते हैं। लाइक द चिल्ड्रन, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज, तो इस तरह से लीव्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग शेड्स होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। हियर एक्टिविटी इज गिवन, कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम, उन लीव्स को आपको कलर करना है। Okay, directly we will come to this activity. Here you can see with the help of leaves they have made the animals. Okay, तो यहाँ पे animals कैसे बनाना है, अलग अलग leaves को arrange करना है अलग अलग तरह से, और आप भी ऐसे animals को बना सकते हैं। Okay, next one is Didi taught everyone how to take rubbing of leaves and trees trunk. ऑल यू हैव टू डू दिस, तो एक और एक्टिविटी है, इसको आपको करना है कि लीव्स को आपको रब करना है। कैसे करना है, लेट्स हैव ए लुक। For this we need some leaves. We can use fresh leaves or dried leaves. I'm using these two leaves. This one is dried people tree leaf. And this one is plumeria leaf. Now we want some crayons. Now I'm going to take these three colors. Two. You can take any leaves, but please don't crush it. This is the front of my leaf, and this is the back side. These are the veins. Can you see that? Let's start our art. We want to fix the leaves behind the paper. I'm going to fix these leaves using cello tape. Now turn the page. Now our leaf is ready. I'm going to use this green color and rub.
Rub, 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 scrub-a-dub. Now turn back and fix this leaf. We should fix it. We are rubbing, it will move. Rub, rub, rub. Okay, so in this way you can have this activity. You can have a fingerprint of leaves as well as trunk also. Here you can see the Didi is taking the print of the trunk. So similar way you can also have this activity and enjoy. Here we will see, look at the picture and name the things which have pattern of leaves and flower on them. यहाँ पे हमें फ्लावर और लीफ के पैटर्न किस में मिल रहे हैं, ये देखिए पेंटिंग, पिलो, बुक कवर, इन्होंने जो पेंट पहना हुआ है उसमें भी, कर्टन में भी हमें लीव्स के प्रिंट दिख रहे हैं, बेड शीट पे भी हमें लीव्स पान लीव्स मिले हुए हैं, राइट। कारपेट में भी आप देखेंगे डिफरेंट पैटर्न्स हैं लीव्स के, तो यहाँ पे उनके नाम हम लिख सकते हैं। Look at the object which have pattern of the leaves and flower on them in your house. तो हमारे घर में भी आप देखेंगे लीव्स के प्रिंट हमको मिल सकते हैं, कर्टन में मिल सकते हैं, है ना, बेड शीट पे मिल सकते हैं, और शर्ट क्लोथ्स में भी मिल सकते हैं, है ना। टेबल कवर अगर आप देखेंगे तो उसमें भी हमारे कई बार देखना आप फ्लावर और लीव्स के प्रिंट मिलेंगे। अभी तो रेफ्रिजरेटर में भी हमें लीव्स और फ्लावर के प्रिंट मिलते हैं। You must have seen many plants and trees. How many of them can you name them? Write their name. तो हमने बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं, राइट। उनमें से हम किन किन के नाम बता सकते हैं, जैसे देखो हमारे आसपास नीम है, नीम ट्री है, पाम ट्री है, एक लंबा सा बड़े बड़े उसके लीव्स होते हैं, ग्रास डेफिनेटली हम जिस पे खेलते हैं, रोज़ प्लांट भी हमने देख रखा है ना, स्कूल के सामने लगा हुआ है, तुलसी प्लांट भी स्कूल के सामने और आप लोगों के घर में भी होगा, जैस्मिन प्लांट भी देख रखा है जिसमें कि वाइट कलर के क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, बनाना भी हमने देख रखा है, बड़े बड़े लीव्स होते हैं बनाना के। ओके, सो आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन। तो ऐसे भी कोई प्लांट हैं जिनको आपने सुना तो है लेकिन देखा नहीं है। तो ऐसे प्लांट जैसे मान लीजिए एप्पल ट्री, एप्पल हम खाते हैं लेकिन हमने उसका ट्री नहीं देखा है ना। आलमंड ट्री, आलमंड्स के भी ट्री बहुत रेयर होते हैं, है ना, और स्पेसिफिक एरियाज़ में होते हैं। सिमिलरली कॉफ़ी ट्रीज़, राइट, कॉफ़ी जिससे बनती है। तो ऐसे ट्रीज़ हैं जिनको हमने सुना तो है बट देखा नहीं है। ओके, so that is all about the chapter number 2. Hope you enjoyed the video. Thank you so much.